नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं चेतन भगत के उपन्यास 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ की। ये कहानी दोस्ती, सपनों और हाँ, आधुनिक भारत की कुछ सच्चाइयों के बारे में है। कहानी है अहमदाबाद में 3 दोस्त हैं, गोविंद, ईशान और ओमी। अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं, सपने हैं। तो कहानी शुरू होती है गोविंद पटेल से। वो अपने 2 दोस्तों ओमी और ईशान के साथ मिलकर एक स्पोर्ट्स शॉप खोलता है। गोविंद थोड़ा हिसाब किताब वाला है। हाँ, बिल्कुल। और ईशान वो क्रिकेट का कीड़ा है, मतलब पहले खेलता था। और ओमी वो मंदिर के पुजारी का बेटा, तो थोड़ा परंपरा और दोस्ती के बीच फंसा हुआ है। सही। और उनकी दुकान, मतलब उनका सपना तब उड़ान भरने लगता है जब उन्हें अली मिलता है, एक कमाल का युवा बल्लेबाज। बिल्कुल। और यहीं पर पर्सनल सपने और असल दुनिया की जो हकीकतें हैं वो टकराती हैं। अली का मिलना उनके लिए एक बड़ा मौका तो था, पर यहीं से चीजें थोड़ी मुश्किल होनी शुरू हो जाती हैं। और यहीं से गोविंद की वो 3 गलतियां सामने आती हैं जिनके बारे में ये पूरी कहानी है। पहली गलती, गोविंद चुपके से अपने दोस्त ईशान की बहन विद्या से प्यार करने लगता है। वो उसे गणित पढ़ा रहा होता है। हाँ। और जब ये बात खुलती है तो जाहिर है दोस्ती में दरार तो आनी ही थी। हाँ, ये बहुत अहम मोड़ है। ये दिखाता है कि गोविंद कितना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। वो सपने देखने वाला है, पैसे कमाना चाहता है, पर साथ ही वो इंसानी भावनाओं और मतलब सही गलत की कश्मकश से भी जूझ रहा है। ये सीक्रेट रिश्ता दोस्ती की बुनियाद हिला देता है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी गलती, वो एक बड़ा बिजनेस डिसीजन था। गोविंद जिद करके एक नए मॉल में दुकान किराए पे लेता है। बहुत उम्मीदें थी। हाँ, सारी जमा पूंजी लगा दी, दोस्तों के पैसे भी। हाँ, लेकिन फिर गुजरात में वो भयानक भूकंप आ जाता है और वो मॉल खुलने से पहले ही मलबे का ढेर बन जाता है, सब खत्म। ये वाकया दिखाता है कि कैसे बाहरी ताकतें, मतलब जिन पर हमारा कोई जोर नहीं, वो हमारी सारी प्लानिंग, सारे सपनों को कैसे एक झटके में तोड़ सकती हैं। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उम्मीदों के टूटने जैसा था। वो एक तरह से भाग्य और मेहनत की लड़ाई भी दिखाता है। और इस भूकंप ने सिर्फ उनकी दुकान ही नहीं तोड़ी, बल्कि उनके बीच का भरोसा, वो दोस्ती, उसमें भी तनाव पैदा कर दिया। सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल था या गोविंद के फैसले में भी कुछ चूक थी। ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, उपन्यास दिखाता है कि गोविंद का फैसला महत्वाकांक्षा से भरा था, शायद थोड़ा ज्यादा ही। पर भूकंप जैसी आपदा वो तो किसी के हाथ में नहीं। तो शायद ये दोनों का मिला जुला असर था, एक रिस्की फैसला और बुरी किस्मत। और तीसरी गलती, वो शायद सबसे दुखद है। गोधरा कांड के बाद शहर में वो दंगे भड़क उठते हैं, सांप्रदायिक माहौल। हाँ। और उस उथल पुथल में जब एक भीड़ अली पर हमला करती है गोविंद, वो एक पल के लिए हिचकिचा जाता है उसे बचाने में, और अली बुरी तरह घायल हो जाता है। यहीं पर ये कहानी पर्सनल लेवल से उठकर बड़े सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से जुड़ जाती है। देखिए, ओमी का मामा है बिट्टू मामा, वो एक कट्टरपंथी नेता है। वो उस नफरत और बंटवारे की राजनीति का प्रतीक है। हाँ, उसका जिक्र है। लेखक यहाँ किसी का पक्ष नहीं लेते, वो बस दिखाते हैं कि कैसे नफरत के माहौल में इंसानियत बचाए रखना कितना मुश्किल होता है। गोविंद की वो हिचकिचाहट, वो डर का नतीजा थी, पर उसका जो अपराध बोध है वो उसे हमेशा परेशान करता रहता है। इतनी सारी गलतियां, इतनी दुखद घटनाएं, लेकिन फिर भी कहानी का जो दिल है वो दोस्ती ही है। गोविंद, ईशान और ओमी का रिश्ता, वो टूटता है, फिर जुड़ता है, बदलता है, पर रहता है। बिल्कुल। उनके झगड़े, उनकी सुलह, एक दूसरे के लिए खड़े होना, ये सब बहुत असली लगता है। हाँ, ये दोस्ती ही है जो पूरी कहानी को बांध कर रखती है। और पात्र भी, गोविंद की वो कैलकुलेटेड सोच, ईशान का जुनून, ओमी का वो अंदरूनी संघर्ष और अली की मासूमियत, ये सब नए भारत की उम्मीदें और चुनौतियां दिखाते हैं। तो अगर हम देखें, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ सिर्फ 3 गलतियों के बारे में नहीं है। ये उन गलतियों से सीखने, जिम्मेदारी लेने और शायद आगे बढ़ने की कहानी है। सही कहा। ये दिखाती है कि कैसे हमारे सपने किस्मत से टकरा सकते हैं, कैसे प्यार दोस्ती को उलझा सकता है, और कैसे कभी-कभी कुछ ना करना भी उतना ही नुकसानदेह हो सकता है जितना कुछ गलत करना। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। देखिए, गलतियां करना तो इंसान का स्वभाव है ना? पर हम उन पर रिएक्ट कैसे करते हैं? क्या हम उनसे टूट जाते हैं या उनसे कुछ सीखते हैं? ये चीज हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। और ये सवाल भी उठता है कि पर्सनल नाकामियों और समाज की उथल-पुथल के बीच माफी मांगने और जिम्मेदारी लेने का असल मतलब क्या है? क्या माफी सिर्फ दूसरों से मांगी जाती है या खुद को माफ करना भी उतना ही जरूरी है?